सिंदूर 2.0। अब जंग जो है वो इस तरह तो होने से रही, जो टैंकों और तोपों का किरदार है वो बहुत पीछे चला गया। पाकिस्तान के पास इस वक्त 20 J-10C। अगर इंडिया कोई हरकत करता है पाकिस्तान के खिलाफ, सिंदूर 2.0 की बात करता है, JF-17 तकरीबन 100 से ज्यादा है, लेकिन JF-17 ब्लॉक 3 जो 4.5 जनरेशन के हैं वो 20 से 25 हैं। जो इंडिया के पास एयरफोर्स तो बहुत मौजूद है, बड़ी मौजूद है, बड़े ज्यादा तैयारी होंगे, पर उनमें इन जो मखसूस 4.5 प्लस जनरेशन के यानी J-10C के या JF-17 ब्लॉक 3 का मुकाबला करने के लिए मौजूद तैयार हैं, वो राफेल है। और राफेल 36 उन्हें मिले। खबर यह है कि पाकिस्तान को J-10C मजीद मिलने लगे हैं फौरी तौर पर। दूसरा, J-35 के हवाले से पाकिस्तान की एयर बेसिस पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है, यानी उनके हैंगर और उनको रखने की जगहें और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, वो फाइनल फिनिशिंग टच पर है। ये खबरें दोनों कितनी इंपॉर्टेंट, और ऑपरेशन सिंदूर 2 के जवाब में क्या पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास इस वक्त मुतबादल मौजूद है, ये सवाल है। मैं जुल्फिकार शेख आपको साफी पेंसिल पर कुछ आमदीद कहता हूं। सिंदूर 2.0 मतलब वर्जन चल रहे हैं, ऑडिशन चल रहे हैं। जिस तरह गाड़ियों के मॉडल नहीं होते, जिस तरह ये मॉडल 1.1 है, ये 1.2 है, सो सिंदूर अभी 2.0 होना है, और जिसका जिक्र मोदी साहब कर रहे हैं। और न्यू दिल्ली के लाल किले के होने वाले धमाके के बाद कहानी जोड़ने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान से। अब ये कहानी जोड़कर क्या सिंदूर 2.0 होगा, और इसका मुकाबले में पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस, पाकिस्तान की जो रॉकेट फोर्स है, पाकिस्तान की जो वो सलाहियतें हैं जो फौरी देखें। अब जंग जो है वो इस तरह तो होने से रही, जो टैंकों और तोपों का किरदार है वो बहुत पीछे चला गया। सो बियॉन्ड विजुअल रेंज की इस जंग के अंदर पाकिस्तान क्या खड़ा है, ये थोड़ा सा हम तकाबुल करेंगे। और पाकिस्तान की इतलात ये है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त 20 J-10C है, और पाकिस्तान ने 50 J-10C चीन से लेने हैं। अब पाकिस्तान वो J-10C जो एक्स्ट्रा लेने थे 4.5 जनरेशन प्लस के, उनको थोड़ा सा आगे किया था, पेंडिंग किया था, क्योंकि पाकिस्तान ये चाह रहा था कि उसे 5th जनरेशन के स्टील टेक्नोलॉजी के J-35 जो है वो पहले मैसर आ जाए, वो कुछ 6, 8, 10, 12 वो मिल जाए, तो पाकिस्तान बाकी J-10C जो है वो बाद मिलेगा। अब ये खबर आ रही है कि फौरी तौर पर वो J-10C जो है रिमेनिंग वो ले लिए जाए, क्योंकि अगर इंडिया कोई हरकत करता है पाकिस्तान के खिलाफ, सिंदूर 2.0 की बात करता है, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स की कंपैरिजन क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स क्वांटिटी में लो खेलती है, लेकिन जो पाकिस्तान एयरफोर्स टेक्नोलॉजिकल एज रखती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करंटली जो जराए से कंफर्म होता है, पाकिस्तान के पास इस वक्त 20 J-10C हैं, जिनका इस्तेमाल मई के पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट में बहुत आइडियली पाकिस्तान की एयरफोर्स ने किया। ये वो J-10C हैं जिनका रेडार जो है वो तकरीबन 250 किलोमीटर तक का है, और इन्हीं के थ्रू PL-15 मिसाइल जो है उसका इस्तेमाल किया गया। और ये वो जहाज़ है जिसको आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा रेडार, जो एडवांस इलेक्ट्रिक वॉरफेयर स्किल्स रखने वाले और बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल टेक्नोलॉजी के साथ लेस ये 20 जहाज हैं। और इनका साथ देने के लिए पाकिस्तान के पास 20 से 25 JF-17 ब्लॉक 3, वैसे तो पाकिस्तान के इस्तेमाल में JF-17 तकरीबन 100 से ज्यादा है, लेकिन JF-17 ब्लॉक 3 जो 4.5 जनरेशन के हैं वो 20 से 25 हैं, जो इन J-10C का साथ देते हैं। और इनको मुख्तलिफ एयर बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है पाकिस्तान में, और इनके बैकअप पर पाकिस्तान के पास F-16 भी इस्तेमाल होते हैं। अब बदले में या उसके मुकाबले में या उसके सामने जो इंडिया के पास एयरफोर्स तो बहुत मौजूद है, बड़ी मौजूद है, बड़े ज्यादा तैयारी होंगे, पर उनमें इन जो मखसूस 4.5 प्लस जनरेशन के यानी J-10C के या JF-17 ब्लॉक 3 का मुकाबला करने के लिए मौजूद तैयार हैं, वो राफेल है। और राफेल 36 उन्हें मिले थे, जिनमें से 4 गिर गए, 32 रह गए। और उनमें भी जो सबसे बड़ा इंडियन एयरफोर्स को डिसएडवांटेज है वो उनकी सिंक्रोनाइजिंग, उनकी मैचअप करना, उनका सिस्टम मैचअप करना, क्योंकि जो राफेल हैं वो वेस्ट यानी फ्रेंच हैं। इंडिया के पास जो नॉर्मली एयरफोर्स का सिस्टम है वो रशियन है। और अभी भी जो इंडिया के लिए सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ये चाहता है कि इंडिया उनके साथ लॉन्ग टर्म मिलिट्री परचेज का मुआहदा करे, और अगर उन्हें 5th जनरेशन के तैयारे F-35 चाहिए तो वो उनसे ले। और दूसरी तरफ अगर इंडिया अपने दहाइयों से जिनसे अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद रहा है और उनकी एयरफोर्स का मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो रशियन है,
तो वो Su-57 जो उनके 5th जनरेशन के जहाज़ है, अगर वो वहाँ से खरीदे तो रशिया भी यही चाहता है कि उसको S-400 के बाद S-500 भी उसी तौर पर दिया जाएगा जब वो उनसे लॉन्ग टर्म मिलिट्री एग्रीमेंट करेगा। ये मुश्किल है, ये इंडिया के लिए एक मुश्किल सिचुएशन है, और जिस साइड पे भी इंडिया जाए उसको इंटीग्रेशन का बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सिस्टम इंटीग्रेट करना बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट होता है, जिसको थोड़ा सा आप यूं समझ लें, जैसे पाकिस्तान JF-17 बनाता है, JF-17 ब्लॉक 3 पाकिस्तान बनाता है। अब इसकी कोडिंग और J-10C जो चाइना से लिए गए उनकी कोडिंग और इनका आपस में मैचअप करना है, वो बहुत सिंपल है, आसान है, किया जा सकता है, और इसको किया भी पाकिस्तान ने। जिस तरह बताया गया कि मई की जंग में जो बाकायदा तौर पर ब्रीफ किया गया पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कि मई की जंग के अंदर जिस तरह J-10C की तरफ से एक मिसाइल फायर होता था, रेडार जो है वो JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो प्रोवाइड कर रहा था, और एवॉक का सिस्टम पीछे उसको गाइडलाइन देता था, नीचे ज़मीनी सिस्टम जो है रेडार सिस्टम वो उस PL-15 मिसाइल को एंड तक ले जाता था, और उसको फायरिंग सेंस में लॉक करके किस तरह राफेल पर लगाया गया, जिसको मल्टीपल डोमेन का नाम दिया गया, और इस मल्टीपल डोमेन को किल चेन का भी नाम दिया गया। उसका इस्तेमाल किया पाकिस्तानी एयरफोर्स ने। ये उसी सूरत ही मुमकिन है जब आपके तमाम सोर्स कोड, तमाम जो इक्विपमेंट है उसके सोर्स कोड इंटीग्रेटेड हो। सो इस इंटीग्रेशन की इंपॉर्टेंस है, वो इंपॉर्टेंस जरूरी है। सो पाकिस्तान को J-35 मिलने के लिए तैयारियां पूरी हैं पाकिस्तान के। मैंने आपको पहले भी बताया, आप अगर पिछले वीलॉग देखेंगे कि J-35 के लिए पाकिस्तान के पायलट्स ऑलरेडी जो है चाइना के अंदर मौजूद हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं पाकिस्तान के टेक्नीशियन, और अब ये इतलात है कि पाकिस्तान के एयर बेसिस के ऊपर J-35 के हैंगर्स और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को वो भी तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया, और कुछ J-35 आने लगे। और पाकिस्तान ने ये डिमांड की है चाइना से, जो कि पाकिस्तान का मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइडर 81% जो है इस वक्त पाकिस्तान अपना मिलिट्री जो इंपोर्ट्स है वो चाइना से करता है। सो उनसे ये कहा गया है कि जो J-10C अभी पेंडिंग थे, क्योंकि 20 J-10C चाइना ने पाकिस्तान को दिए थे, पाकिस्तान ने अभी उनसे जो बाकी 30 J-10C है वो लेने, उसमें से भी एक कोटा पाकिस्तान को दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को ये लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए इंडिया ऐसी बेवकूफ़ी करेगा भी तो उसके सख्त तरीन जवाब दिया जाए, क्योंकि जो क्वांटिटी का डिफरेंस है उसको ज़रूर पाकिस्तान कहीं ना कहीं जहन में रखता है। क्योंकि मई वाली जंग में भी आपको याद होगा इंडिया की तरफ से 72 जेट्स जो है वो अब फिजा में थे, और पाकिस्तान उसके मुकाबले में 42 जेट्स को फिजा में लाया था। सो इस सेंस में पाकिस्तान चाह रहा है कि पाकिस्तान को J-35 के साथ J-10C की भी एक्स्ट्रा जो आप कहें एक स्क्वाड्रन जो है वो मैसर हो, और पाकिस्तान उसको मरबूत अंदाज में यूज़ करे। और इसका यूजेज का या इसके आने से जो आपकी डेटरेंस होती है, मिलिट्री डेटरेंस से मुराद ये होती है कि आपके दुश्मन को अगर ये पता होगा कि आप उसको ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आपका दुश्मन आप पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। क्योंकि जब दुश्मन को ये गलतफहमी हो जाए कि वो आप पर हमला कर सकता है, तब दुश्मन आप पर हमला करने की हिम्मत भी करता है। सो पाकिस्तान नहीं चाहता कि इंडिया को ये लगे या उनको कहीं पे ये फील हो कि जब पाकिस्तान की मिलिट्री डेटरेंस है वो कम है, ये पाकिस्तान नहीं चाहता। और इस मिलिट्री डेटरेंस को शो करने के लिए पाकिस्तान इस J-10C की स्क्वाड्रन को जो है फौरी तौर पर चाह रहा है मिले। और J-35 के बारे में भी पाकिस्तान ने एयर बेसिस पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके हैंगर्स को, उनको रखने को तमाम तर जो है मामलात कंप्लीट कर लिए, और अगले चंद हफ्तों में पाकिस्तान को एक्स्ट्रा जेट्स की डिलीवरी चाइना से मिलेगी, जिसके बाद मेरा ख्याल है ऑपरेशन सिंदूर 2 को सोचने की हिम्मत मोदी सरकार में नहीं रहेगी। आप अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल, और शेयर भी कीजिएगा। मुझे जुल्करनान शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।